ब्रिटिश गवर्नमेंट के कई घोड़ों के ऊपर कि वो उनको जो भी हुक्म करता वो इनकार नहीं कर सकते थे। अब बात करते हैं कि एसपी सिंघा के साथ साथ और भी कई हजरात थे जिनके मुतालिक जिक्र नहीं किया जाता, जिनमें आई.के. चौधरी, एफ.ए. हॉल और मुख्तलिफ शख्सियात शामिल थी जिन्होंने बात की कि हम पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं। पर एसपी सिंघा को दीवान बहादुर का खिताब क्यों दिया? मैं बताना चाहता हूँ हम अपने तमाम मसीही भाइयों को, अपने तमाम काजी साहिबान को और अपनी बहन को कि भाई एसपी सिंघा जिसे दीवान बहादुर सिंघा का खिताब दिया गया, उसे वो खिताब इसलिए पंजाब गवर्नमेंट ने दिया, उसकी वजह ये थी कि हम सोचते हैं कि पाकिस्तान का बनने में सिर्फ हिस्सा जो था वो क्रिश्चियंस का बहुत बड़ा था, लेकिन हम ये नहीं जानते कि पाकिस्तान को स्टैब्लिश करने में भी क्रिश्चियंस का बहुत बड़ा किरदार था, क्योंकि पाकिस्तान का मैट्रिक सिस्टम और इंटर का सिस्टम जिसे हम आईसीएस, एफएससी और आईकॉम में काउंट डाउन करते हैं, एफएससी में प्री मेडिकल और प्री मैथ, ये सारा इंट्रोड्यूस करवाने वाला एसपी सिंघा था और उसकी एजुकेशन में खिदमत के लिए उसे दीवान बहादुर सिंघा का खिताब दिया गया था और उसने एज अ सेक्रेटरी जो है वो पाकिस्तान पंजाब असेंबली में अपनी खिदमत अंजाम दी। हम भूल जाते हैं, हम अपने इक़्तिदार को भूल जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मुझे पाकिस्तान में हर चीज़ करने की इजाज़त है, मैं ये समझता हूँ कि मुझे पाकिस्तान में हर ओहदे की इजाज़त है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ यहाँ पे रेसिज्म है, आई एक्सेप्ट दैट, मैं इस बात को रिग्रेट नहीं कर सकता। बट whenever I the whole world, whenever I saw the whole world, मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कि जब भी अगर आप यूएसए में चले जाए वहाँ काले गोरों का रेसिज्म मौजूद है, अगर आप साउथ अफ्रीका में चले जाए वहाँ पे भी मौजूद है, हर जगह पे कहीं ना कहीं एक माइनर डाइल्यूट रेसिज्म मौजूद होता है, पर उसके साथ एक पॉजिटिविटी भी मौजूद होती है और वो होती है उसके वतन की, उसके लोगों के साथ मोहब्बत। हम समझते हैं कि यूएसए जो वो गोरा का मुल्क है, पर यूएसए कालों का मुल्क है, पर काले इसके बावजूद जो है वो गोरों की हिफाजत करते हैं, उनके फौजियों में बहुत ज़्यादा तादाद कालों की है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, लोग कहते हैं पाकिस्तान जो है वो आप लोगों के लिए ठीक नहीं। मैं यहाँ पे गवाही दे के बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक शख्स से मुझसे थोड़ी देर पहले डिस्कशन हो रही थी फौज के ऊपर, उसने कहा कि मैं अपने मुल्क के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है कि मैं जंग करने के लिए तैयार हूँ, जंग होगी तो मैं सबसे पहले जाऊँगा। यहाँ पे लोग अपनी सोच को बदलने का वक्त आ चुका है। मैं बताना चाहता हूँ जो ये सोचते हैं कि कायद-ए-आज़म ने जो है 1940 में जो है तहरीक ली। अच्छा, मुझे 1940 से ना मेरी मज़ेदार चीज़ याद आती है, करारदाद पाकिस्तान, करारदाद लाहौर, द रेवोल्यूशन ऑफ लाहौर। अच्छा, किसको मालूम है ये करारदाद लाहौर हुई किधर थी? मतलब जगह कौन सी थी लाहौर में? सारे गर्ल्स वो देख ले बात है द मंटो पार्क। हम लोग भी बड़े परेशान थे जब हमारी मैम ने पूछा ना किधर से, उधर से एक भाई ने मंटो पार्क कह दिया था, पाली साहब ने कह दिया, मोस्टली आवाम ने कहा ही नहीं जो है ना वो उधर ही हुई थी। उनको मैं बता दूँ 1940 में भी हुई थी और 1940 में 8 शख्सियात अक़लियतों की तरफ से वहाँ मौजूद थी। और लोग कहते हैं कि जो भी स्टेटमेंट क्रिश्चियन के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए पाकिस्तान की तारीख में दी गई या कायद-ए-आज़म ने दी, या उन तमाम शख्सियात ने क्रिश्चियन या माइनॉरिटीज़ के लिए जो स्टेटमेंट दी हैं वो सब खत्म हो चुकी हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। कायद-ए-आज़म ने 1940 की स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट दी थी जो आज भी रिटर्न है, जो आज भी मौजूद है, जिसमें उसने कहा आई एम नॉट फाइटिंग फॉर मुस्लिम्स। अच्छा, ये स्टेटमेंट अनएथिकेटेड है, इसमें कोई हद तक राय नहीं है, कोई ऑपोजिशन नहीं है कि भाई ये स्टेटमेंट गलत है। इसकी वजह यह है कि कायद-ए-आज़म को उर्दू जो है वो सबसे बुरी थी, मुझसे भी बुरी। तो मैं उनकी स्टेटमेंट थी आई एम नॉट फाइटिंग फॉर मुस्लिम्स, बिलीव मी व्हेन आई डिमांड पाकिस्तान, आई डिमांड पाकिस्तान फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ माइनॉरिटीज। उसने हमेशा ये बात की और मैं ये बात सबको बताना चाहता हूँ कि अक़लियतों का बहुत बड़ा किरदार है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा फौजी डिपार्टमेंट में, मेडिकल डिपार्टमेंट में। मुझे आज भी याद है मेरे वसीम साहब थे हमारे साथ इंग्लिश में, बच्चों वो उधर से आवाज़ आई है वसीम लोधी, उन्हें मालूम है। उन्होंने एक जुमला बोला था, मुझे आज तक वो जुमला याद है। वो क्या एक मामला हुआ था, गलती मेरी थी वैसे, लेकिन उन्होंने ना एक बात की थी कि मुझसे पूछा था कि दो तुम क्रिश्चियन हो? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि जो पूरी क्लास के अंदर उन्होंने कहा मैं एज अ मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं ये बात करता हूँ कि ये जो क्रिश्चियन है ना, इनकी ईमानदारी और उनका जो लेवल है ईमानदारी का वो हमारी सोच से बड़ा है, बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि जितने भी बड़े अहदे मेडिकल डिपार्टमेंट्स में है वो सारे इनको दिए जाते हैं, उसकी वजह ये ईमानदार है और इनकी ईमानदारी इन पर ख़त्म है। इसमें मतलब अगर लोग कहते हैं ना कि भाई क्रिश्चियंस को जो है वो अहदे नहीं दिए गए, तो मेरे पास बहुत सारे नाम हैं, जिनमें पहला नाम एल्विन रॉबर्ट कार्नेलियस, जिसे हम A.R. कार्नेलियस के नाम से जानते हैं। पाजी साहब को मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे कानून को इस्टेब्लिश किया है। हमारा कानून जो है वो ब्रिटिश लॉ के साथ बहुत हद तक मैच करता है, पर वैसा नहीं है, बट इट इज़ डेवलप्ड बाय A.R. कार्नेलियस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एरिक गॉर्डन हॉल, एयर मार्शल, जिन्होंने 1947, 1965 और 1971 की जंग में जो है वो
फौजी खिदमत अदा की, जिसके मतलब उन्हें एजाज़ दिए गए। उसके बाद बिशप एंथनी थियोडर। अच्छा, बिशप एंथनी थियोडर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, पर मैं बताना चाहूँगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनकी जो तकरीर है वो बहुत कमाल है। मतलब सिर्फ 5 मिनट का साइन आउट, ओके, थोड़ी देर में खत्म करूँगा। उसके बाद है डॉक्टर मीर फयाज, जिन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट जितने भी वो इलाके जहाँ पर आज हम देखते हैं कि गांव में भी स्कूल है, तो वो डॉक्टर मीर फयाज है। उसके बाद एक्स मिनिस्टर शहबाज भट्टी। अगर मेरे वालिद साहिबान को याद हो, शहबाज भट्टी की जो है वो 2011 में डेथ हो गई थी, असैसिनेशन, द मैटर ऑफ असैसिनेशन। लेकिन उन्होंने एक मरते वक्त एक काम किया था जो आज भी याद रखा जाता है, वो वर्ल्ड माइनॉरिटीज अलाउंसेस में को जो है ना वो बेहतर करने का काम जो है डॉक्टर जो हमारे शहीद शहबाज भट्टी को जाता है। उसके बाद हमें जे साली को तो बोल ही नहीं सकते, 1996 में वर्ल्ड माइनॉरिटीज अलाउंस बनाने वाले वो खुद थे। उसके बाद एंथनी मास, जिन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किया। फिर FP चौधरी, जिन्होंने एज अ एयर मार्शल, एज अ एयर पायलट जो है वो पाकिस्तान की खिदमत अदा की। फिर उसके बाद एक ऐसा नाम जो तारीख रकम कर चुका है, कराची में तारीख रकम कर चुका है सिंध में, कि इतना बड़ा जनाजा किसी का नहीं होता, जिसमें सदर, आर्मी चीफ, जनरल, मुशर्रफ, इवन के तमाम जनरल जो मुशर्रफ से भी ऊपर के लेवल पे मौजूद हैं, जिनका तजर्बा मुशर्रफ को भी एज सबसे बड़ा जनरल समझा जाता है, पर उनसे भी ज़्यादा तजर्बा, उनसे ज़्यादा काबिल रखने वाले जनरल उसके जनाजे में मौजूद थे। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिस्टर रूथ फॉल की। उसके अलावा अगर हम अपनी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की बात करते हैं तो उसमें एक है बेंजामिन सिस्टर आर्यन परवीन के नाम सबसे पहले आते हैं। अगर हम बात करें पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी की, तो अब जो सबसे पहले जो जिसका मैंने नाम लिया SP सिंह, उन्होंने अपनी आखिरी तक खिदमत जो है वो पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में ही अदा की। बहरहाल टाइम खत्म हो चुका है, कहने को बहुत कुछ है, जाते जाते खत्म हो गया। एक लाइन रहती है, वो ये है, हमारे मुस्लिम भाई हमें अक्सर कहते हैं कि जी मुस्लिम जो है ना वो सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी आबादी जो क्रिश्चियन की है ना पूरे वर्ल्ड में 2.5 बिलियन है, जो कि अभी तक सबसे ज़्यादा है, 1.8 मुस्लिम की है। और हाईएस्ट ग्रोइंग रेट जो है उस रिलीजन का है वो क्रिश्चियनिटी का है। 2050 तक हम 2.9 बिलियन बन चुके होंगे, यानी जब तक मैं बूढ़ा होऊंगा हम 2.9 बिलियन या 3 बिलियन तक जो है हमारी तादाद हो जाएगी। जब भी मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के ऊपर अपोजिशन है, तो मुझे एक बात याद आती है कि अगर मैं दूसरे ममालिक की बात करूँ तो ईरान में ये है कि अगर आप इस्लाम के अलावा किसी मज़हब को कबूल करते हैं तो आपको सजाए मौत की सजा है कानूनी तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा के साथ होगा। दाऊद भाई ने बहुत अच्छा बोला। उन्होंने मुझे कहा कि आप 3 मिनट में नहीं कर सकते, मैं आपको कहती हूँ 5 मिनट में भी नहीं कर सकते। हम दोनों ने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया था